अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपके साथ शहजाद गुल। दोस्तों आज जो मैं बात करूंगा वो बात करूंगा कि विस्कर्स जो होते हैं डेनिम जीन्स पे कितनी किस्मों के बनाए जाते हैं। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि पैटर्न किस तरह बनाया जाता है। पैटर्न बनाने के बाद सबसे पहला जो प्रोसेस होता है ड्राई प्रोसेस में वो होता है विस्कर्स। अच्छा, विस्कर्स की काफ़ी ज़्यादा किस्में होती हैं, ऐसा नहीं कि एक किस्म के होते हैं, दो किस्म के होते हैं। ये बहुत ज़्यादा किस्मों के विस्कर्स होते हैं। मैं वन बाय वन आपसे शेयर करूंगा कि किस तरह बनाए जाते हैं, क्या क्या नाम होता है और उनका क्या क्या प्रोसेस होता है। सबसे पहले जो एक नॉर्मली जो सबसे ज़्यादा व्हिस्कर्स बनाए जाते हैं वो होते हैं पैटर्न व्हिस्कर। जैसे आपको बताया था मैंने पिछली बार, पैटर्न बनाना, ये उसी पैटर्न के ऊपर बनते हैं पैटर्न व्हिस्कर। पैटर्न व्हिस्कर्स का क्या होता है कि जो जीन्स होती है उसको सबसे पहले साइज़ वाइज़ किया जाता है। साइज़ वाइज़ करने के बाद पैटर्न के ऊपर साइज़ वाइज़ चढ़ाया जाता है। पैटर्न व्हिस्कर्स हमेशा जो बायर की तरफ से स्टैंडर्ड दिया होता है उसके मुताबिक बनाए जाते हैं। जब पैटर्न व्हिस्कर्स का क्या होता है, फ्रंट पे होते हैं पैटर्न व्हिस्कर्स नॉर्मली, फिर बैक पे होते हैं, शेवरॉन्स होते हैं, साइड व्हिस्कर्स भी होते हैं कभी-कभी। फैब्रिक के हिसाब से, जो फैब्रिक होगा उस हिसाब से इस इन व्हिस्कर्स के ऊपर रेगमार, एम्ब्री पेपर इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा नहीं कि कोई भी रेगमार उठाया, कोई भी हमने बनाया, पैटर्न पे चढ़ाया और वो स्टार्ट कर दिया काम, ऐसा नहीं होता। सबसे पहले फैब्रिक की जो थिकनेस होती है या फैब्रिक की जो एक क्या कहेंगे उसको, स्टैंडर्ड होता है, उसको देखा जाता है। उसके बाद उस पेपर देखा जाता है कौन-सा लगेगा, उसके बाद इसपे प्रोसेस स्टार्ट किया जाता है। नंबर 2 पे आते हैं हैंड व्हिस्कर। अच्छा, हैंड व्हिस्कर का ये होता है नॉर्मली जो आर-एन-डीज़ होती हैं, वो ज़्यादा जो काम कर रही थी वो हैंड व्हिस्कर्स पे ही कर रही थी। हैंड व्हिस्कर्स जो होते हैं वो बनते पैटर्न व्हिस्कर्स जैसे ही हैं। मतलब देखने में नॉर्मली कोई एक नॉर्मल इंसान पैटर्न व्हिस्कर्स और हैंड व्हिस्कर्स में शायद ही फ़र्क पकड़ सके। लेकिन जो हैंड व्हिस्कर होता है वो डमी के ऊपर चढ़ाकर पैंट को डमी पे चढ़ाया जाता है और उससे फिर हाथ से रिंग मार के साथ हाथ से वो व्हिस्कर्स एक-एक व्हिस्कर बनाया जाता है, जो कि बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया जाता है और खूबसूरत भी बहुत ज़्यादा लगता है और बहुत नेचुरल लुक देता है। नंबर 3 पे आते हैं परमानेंट व्हिस्कर। अच्छा, परमानेंट व्हिस्कर्स क्या होते हैं इनका मैं आपको बता दूँ। अगर अच्छा, सबसे पहले तो ये व्हिस्कर्स आज से 10-12 साल पहले बहुत ज़्यादा ट्रेंड पे थे, फिर आहिस्ता-आहिस्ता इनका ख़त्म हो चुका है, अब बहुत कम बनते हैं व्हिस्कर्स। जो परमानेंट व्हिस्कर होते हैं, ये सबसे पहले एक नॉर्मल पैंट के ऊपर केमिकल अप्लाई किया जाता है। केमिकल, रेज़िन केमिकल अप्लाई किया जाता है व्हिस्कर्स एरिया में। फिर वो हाथ के साथ एक-एक करके एक-एक व्हिस्कर को बनाया जाता है। जब वो बन जाता है, फिर वो रेज़िन डिपार्टमेंट से आता है ड्राई प्रोसेस में। जब ड्राई प्रोसेस पे आता है, फिर उसे डमी पे चढ़ा के वो जो व्हिस्कर्स बनाए होते हैं ना केमिकल लगाकर, उनको रेगमार से एक-एक व्हिस्कर उठाया जाता है, बनाया जाता है। जब वो व्हिस्कर्स बन जाते हैं, वो बिल्कुल परमानेंट व्हिस्कर होते हैं और वो उन व्हिस्कर्स को 3D व्हिस्कर्स भी बोलते हैं। जब वो जो गारमेंट होता है फाइनल वॉश होता है, तो ऐसा लगता है जैसे 3D व्हिस्कर्स है। बहुत ज़बरदस्त, देखने में बहुत खूबसूरत व्हिस्कर्स होते हैं। इसके बाद एक व्हिस्कर्स की किस्म होती है, बबल व्हिस्कर्स कह लें या आफ्टर वॉश व्हिस्कर कह लें। आफ्टर वॉश व्हिस्कर्स ये होता है जो पैटर्न व्हिस्कर्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया पैटर्न व्हिस्कर्स किस तरह बनते हैं। ये पैटर्न व्हिस्कर बनते हैं, उसके बाद कंप्लीट ड्राई प्रोसेस होने के बाद गारमेंट वॉश होता है। वॉश होकर या तो गारमेंट फिनिश होने चला जाता है, फिनिश होके दोबारा वॉशिंग में आता है, या फिर फिनिशिंग से पहले ही वॉशिंग में उसे जो रेज़िन केमिकल मैंने आपको बताया है या पानी लगाकर उसे जहाँ पे पैटर्न व्हिस्कर बना होता है, वहाँ पे एक-एक व्हिस्कर उठा के इसको ओवन में एक राउंड लगवाया जाता है ओवन में, ताकि वो फर्स्ट टाइम पैंट पहनने में वो बबल व्हिस्कर खराब ना हो। जैसे आप इसके नाम से आइडिया हो गया कि बबल व्हिस्कर कि कुछ टाइम पैंट पहनने के बाद या फिर वॉश होने के बाद ये बबल व्हिस्कर खत्म हो जाते हैं, लेकिन इसके नीचे जो परमानेंट पैटर्न व्हिस्कर बने होते हैं, वो खत्म नहीं होते। इसके बाद व्हिस्कर्स जो आते हैं, वो आते हैं लेज़र व्हिस्कर्स। लेज़र व्हिस्कर्स का ये होता है कि लेज़र व्हिस्कर्स नॉर्मल जैसे पैटर्न व्हिस्कर होता है। पै अब पैटर्न व्हिस्कर का मुतबादल लेज़र व्हिस्कर्स आ गए और लेज़र आपको पता है कि हर डिपार्टमेंट में, हर जगह पे, दुनिया में हर कंपनी में टेक्नोलॉजी बहुत आगे जा रही है, तो पैटर्न व्हिस्कर कम करके ज़्यादातर लेज़र व्हिस्कर को
लोग प्रेफ़र करते हैं क्योंकि इसमें कॉस्ट भी कम होती है, क्वालिटी भी अच्छी होती है और काम भी बहुत ज़्यादा जल्दी होता है। जो लेज़र व्हिस्कर्स होते हैं, वो इसी तरह होते हैं कि या तो बिफ़ोर पे बनते हैं, बिफ़ोर सबसे पहले लेज़र व्हिस्कर स्क्रैपिंग होता है, जो बाकी प्रोसेस होता है, वॉशिंग वगैरह हो जाती है, गारमेंट फाइनल हो जाता है। या फिर बिल्कुल एंड पे जैसे जो ब्लैक कलर जो होता है जीन्स का या फिर ग्रे, इस पे ये किया जाता है कि एंड पे गारमेंट को वॉश किया जाता है, बिल्कुल फाइनल गारमेंट करने के बाद हल्के से आफ्टर वॉश व्हिस्कर बनाए जाते हैं लेज़र व्हिस्कर में। आज की जो तमाम व्हिस्कर्स की मैंने किस्में थी वो आपसे डिस्कस कर दी हैं। अब मैं आपसे मज़ीद अगली वीडियो में जो शेयर करूँगा वो शेयर करूँगा स्क्रैपिंग किस तरह होती है और स्क्रैपिंग की कितनी किस्में होती हैं और उसको किस तरह किया जाता है। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।